आपण आता आलेलो फायनली प्राचीन कोकणला, ठीक आहे. आणि प्राचीन कोकणच्या अगदी समोर आहे मॅजिक गार्डनचं, आपण नंतर करणार आहोत. तर आपण जाऊन पाहूया की प्राचीन लोक रत्नागिरीमध्ये, प्राचीन म्हणजे जे रत्नागिरीचा कल्चर आहे त्याच्यामध्ये जे कसे राहणीमानी होतं, काय खायचे, काय होतं, ते सर्व आपल्याला आतमध्ये बघायला मिळणार आहेत. तर आपण जाऊन पाहूया. प्राचीन कोकण. तिकीट काउंटर तुम्ही पाहू शकता इकडे. 3.5 वर्षाच्या वरती जी मुलं आहेत त्यांची सर्वांची 40 रुपये तिकीट आहे. आणि जर तुम्ही तुमचा कॅमेरा आतमध्ये घेऊन जाताय तर कॅमेऱ्याचं 20 रुपये सरचार्ज आहे. म्हणजे 20 रुपये कॅमेऱ्याचे तुम्हाला द्यावे लागतात. इथे आपल्याला रजिस्ट्रेशन करायचं आहे. दीपेश भाई रजिस्ट्रेशन करताय. इकडे बघू शकता ऑडिओ व्हिज्युअल चालू आहेत. एक थोडंसं ब्रीफ आयडिया की प्राचीन कोकण इज अबाउट वॉट. नमस्कार, मैं मयूरी प्राचीन कोकण में आपका स्वागत करती हूँ और हमारा गांव दिखाने के लिए मैं आपके साथ आ रही हूँ. यहाँ हमने एक नक्षत्र बाग तैयार किया है. हर एक जन्म नक्षत्र के अनुसार एक पेड़ आराध्य पेड़ माना जाता है. इसकी पूजा अर्चा करने से व्यक्ति को धन सौख्य राहत प्राप्त होती है. हर एक जन्म नक्षत्र के अनुसार बाहर हमने बोर्ड लगाया है. ये बोर्ड आप आते समय देख सकते हैं. ओके. ये पीपल का पेड़ है, इसकी हम पूजा करते हैं. हम लोगों ने इसे दीर्घायुष का प्रतीक माना है. ये जो पत्थर से बंधा बांध है इसे कोंकणी भाषा में पार कहते हैं. ये पार 400 साल पुराना है. जब ये पार बंधा गया तभी ये पीपल का पेड़ भी लगाया गया है. इसलिए इस पेड़ की उम्र भी 400 साल पुरानी है. शिलालेख पर लिखी हुई कविता कवि माधव जी ने 100 साल पहले लिखी. हिरवे तळ कोकण, सह्याद्रीच्या तळी शोभते हिरवे तळ कोकण, राष्ट्रदेवीचे निसर्ग निर्मित केवळ नंदनवन. इस कविता में नंदनवन शब्द का इस्तेमाल किया गया है. नंदनवन इस शब्द का अर्थ है स्वर्ग की देवता, इंद्र जी का बगीचा. वो जितना सुंदर है उतना ही हमारा कोकण भी सुंदर है. ये गुफा हमने समय का प्रतीक बनाया है. इस गुफा के यहाँ है वर्तमान काल और इसके पीछे है 500 साल पुराना भूतकाल. इसके पीछे आप देखेंगे 500 साल पहले कोकणी लोग कैसे रहते थे, उनकी समाज रचना, ग्राम रचना, खान पान की आदतें परंपरा कैसी थी, ये देखने के लिए आपको अंदर जाना है. आते समय थोड़ा सा झुक कर आइए. सब भारी है. वगर पत्ती वारी के दखी चंदन वगर मछली ना ना भगता ना आदि मानव जो बोले थे ना मैंने रिकॉर्ड किया आते सामने है. सही बात है. जो ऑर्डर भी रिकॉर्ड किया कोकम का पेड़ है, इसके फल से जूस निकाला जाता है. इसका इस्तेमाल कोकम शरबत और कोकम आगल में किया जाता है. इसके फल के छिलके से कोकम यानी कि आमसूल तैयार किए जाते हैं. उसके सीड से तेल निकाला जाता है. इसका इस्तेमाल फटी एड़ियों को लगाने के लिए किया जाता है. यहाँ पर स्नेक दिखाया है. मेरा यहाँ पर हाइना दिखाया है. सरस सरस होमफूड. ये भगवान परशुराम है. हमारे पुराणों में उनका ऐसा उल्लेख हुआ है कि हजारों साल पहले भगवान परशुराम हो गए. उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी जीत ली और जीती हुई भूमि उन्होंने दान की. दान की कौन सी भी चीज हम खुद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें रहने के लिए भूमि की जरूरत थी. हम जहाँ पर खड़े वहाँ पर हजारों साल पहले समुद्र था. उसके साथ उन्होंने युद्ध किया और उसे 40 या 50 किलोमीटर पीछे ढकेल दिया. और जो भूमि निर्माण हुई उसे कोकण कहते हैं. और इस भूमि को परशुराम की भूमि कहा जाता है. कोकण में जांभा नाम का जो लाल रंग का पत्थर मिलता है, इसका ये जो पक्का रास्ता आप देख रहे हैं इसे कोकणी भाषा में पकदंडी कहते हैं. ये पकदंडी 400 साल पुरानी है. पहले ये पकदंडी गणेश जी के मंदिर तक थी. आधुनिकता में नष्ट हो गई. आज सिर्फ हमारी प्राचीन कोकण में पाई जाती है. पहले ऐसी पगडंडियां ग्राम देवता के मंदिर की ओर जाने के लिए बांधी जाती थी.
आज हम लोग भी इस पगडंडी से प्राचीन कोकण की ग्राम देवता वाघजाई उसके दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये वनवासी है। कोकण की दुर्गम पहाड़ी पर वनवासी लोग रहते थे। उसमें भिल्ला और कातकरी लोगों का समावेश था। यहाँ पे हमने कातकरी समाज दिखाए हिरण का शिकार करते हुए। शिकार दिखाइए ये साइड में गाँव शिकार देखो। ये त्रिफल का पेड़ है। त्रिफल का फल जंतुनाशक होता है। इसका इस्तेमाल अनाज में रखने के लिए किया जाता है और ये मछली के करी में भी डाला जाता है। ये आप हमारे बिक्री केंद्र में खरीद सकते हैं। यहाँ पे माड़ी वाला दिखाए, ताड़ी माड़ी निकालने वाले होते हो। राम देवता का मंदिर है। पहले धार्मिक संस्था ही गांव को नियंत्रित करती थी। गांव में किसी दो व्यक्ति के बीच झगड़े हो तो गांव के सभी लोग यहाँ इकट्ठा हो जाते थे और गांव के मुखिया उनके सामने न्यायदान का काम करते थे। और एक महत्व की विशेषता ये कि संसार में हर एक जाति धर्म के लोग अपने अपने मंदिर, चर्च और मस्जिद में जाकर भगवान के दर्शन लेते हैं। हम कोकणी लोग भी साल भर भगवान के पास जाकर भगवान के दर्शन लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सन शिमका यानी कि होली का त्योहार मनाया जाता है। तब इस भगवान को इस पालकी में बिठाकर गांव के हर एक घर में लेके जाते हैं। यानी कि कोकणी लोग और भगवान, इनका नाता इतना नजदीक है कि हमारा एक दूसरे के पास आना जाना होता है। इस देवी का नाम वाघजाई है। यह नाम हमने जानबूझकर रखा है क्योंकि जिस जंगल में वाघ पाए जाते वो जंगल समृद्ध माना जाता है। 500 साल पहला कोकण का जंगल भी इतना ही समृद्ध था। उसे हमारे भाव विश्व में भगवान का स्थान है। हम कोकणी लोग वड़, पीपल, साबिन की पूजा करते हैं, यानी कि हम निसर्ग पूजक कहलाते हैं। इसलिए हमारे इस देवी का नाम भी प्रकृति के संबंधित वाघ जैसे रखा गया है। 1 to 1 किलोमीटर 1 to 2 किलोमीटर સુધી અવાજ બને મારો ભાઈ બજા રે सॉरी धीरे बोलो। ये सवाटा देव है। हमारे इससे भगवान का स्वरूप माना जाता है। हमारे यहाँ सन शिमका यानी कि होली का त्योहार मनाया जाता है। तब गांव की सुविधा के लिए इससे मन्नतें मांगी जाती है और भूतों पर नियंत्रण रखने के लिए इसकी पूजा की जाती है। यहाँ पर वीरगल है, वीर प्राप्ति लोगों का प्रतीक चिन्ह। पहले जो लोग युद्ध में मारे जाते थे उनके लिए ऐसा स्मारक खड़ा किया जाता था। यहाँ पे कड़क लक्ष्मी दिखाए। पोतराज लोग होते हैं जो खुद को चाबुक से मारते हुए यहाँ पे दिखाई है। यहाँ कोली समाज है। कोली समाज के लोग समुद्र के इतने पास रहते कि समुद्र की भरती का पानी उनके मकान को लग जाता है। इतनी छोटी सी नौका लेकर ये कोली लोग 8 या 10 घंटे गहरे समुद्र में मछलियाँ पकड़ते हैं और सुबह वापस लौट आते हैं। ये नहाई है। पहले कोकण में बाटा सिस्टम थी, यानी कि नहाई, सुतार का सर ये लोग घर घर में जाकर अपनी अपनी सेवा देते थे। इसके बदले में इन्हें पैसे नहीं मिलते थे लेकिन अनाज मिलता था। इस नाई को गांव के हर एक घर में जाकर एक आदमी के बाल काटने के लिए साल भर के लिए 4 पैली यानी का आज का 8 किलो अनाज मिलता था। इतनी कम विदागी पर लोग समाज की सेवा करते थे। इस नाई के बारे में और एक मजे का वर्णन हमारे लोक साहित्य में किया गया है। गांव की हर एक खबर इस नाई को पता चलती है और उससे पता चले खबर पूरे गांव को पता चलती है। जैसा आप आइए खबर इस नाई को पता चले उसी तरह पूरे गांव को भी पता चलेगी। हमारा पूरा गांव आपके स्वागत के लिए उत्सुक है। रिवाज के अनुसार पहले हम मुखिया के घर जाएंगे, बाद में पूरा गांव देखेंगे। मुखिया के घर चलो खाना खिलाएंगे। इनको बोलो लोग को बैठो। सॉरी 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 अरे सॉरी 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 चलो बात में करो। ये मुखिया है, राजा के गांव का पहला प्रतिनिधि मुखिया। धार्मिक और राजकीय संदर्भ मुखिया का पहला सम्मान था। गांव में न्यायदान करना, कानून संभालना, टैक्स कलेक्ट करना ये काम मुखिया करते थे। ये मुखिया की बीवी है। कोकणी औरतें सुंदर और शूर थी लेकिन उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी। माझघर के दरवाजे की चौखट यही उनके लिए मर्यादा थी।
वो मुखिया के 2 बच्चे, वो हमारा परंपरा से चलता या खेल चौपट खेल रहे। यही खेल महाभारत में धर्मराज और दुर्योधन इनके बीच दूत नाम से खेला गया। हस्तिदंती फांसी लेकर ये खेल खेला जाता है। अगर खेलने वाले कुशल हो तो ये खेल 1 से 2 रात तक चलता था। इतना ही मजे का खेल है। मकान की रचना देखिए, मुखिया जिस ऊंचाई पर बैठे उसे ओटी कहा जाता है। गांव के मानने वाले लोग ओटी पर बैठे थे, सामने उसे पड़वी कहा जाता है। सर्वसामान्य लोग पड़वी पर बैठे थे। मुखिया के यहाँ है भगवान का घर और यहाँ है रसोई घर। मुखिया के पीछे है माज घर यानी कि पहले का बेडरूम। छप्पर की रचना देखिए, ऊपर छोटा छप्पर, बीच में गैप, नीचे बड़ा छप्पर। कोकण में गर्मी बहुत होती है, इसलिए घर की गर्म इस गैप से बाहर जाती है और बाहर की ठंडी हवा उसकी जगह लेती है। इससे घर का वातावरण हमेशा के लिए ठंडा रहता है। घर के सामने आंगन और आंगन में तुलसी वृंदावन है। यहाँ पर छोटे बच्चों को नहलाते हुए दिखाया है। घास के झोपड़े और इसके कम कपड़ों पर मत जाइए। यह हमारे गांव का प्रमुख उत्पादक घटक माना जाता है। गांव के 12 बलूतेदार, मुखिया और राजा इन्हें नच देने का काम एक किसान करता था। ये जो चूल्हा देख रहे इसे कोंकणी भाषा में पिरसा कहते हैं। ये पहले हमेशा के लिए जलता रखा जाता था क्योंकि पहले लाइटर या माचिस नहीं थी। किसान की बीवी को जब खाना बनाना तो यहाँ से 2 शोले रहकर रसोई घर का चूल्हा जलाती थी। अगर ये बुझ गया तो घर में 2 चकमके पत्थर रखे जाते थे, वो एक दूसरे पर घिसट कर आंच लगाई जाती थी। ये खोईने, इसका इस्तेमाल मछलियाँ पकड़ने के लिए किया जाता है। यहाँ बेलियन से बांधकर पानी में रखी जाती है। इसके अंदर की रचना ऐसी की गई कि अंदर गई मछली फिर से बाहर नहीं आ सकती। ये कणगे, इसका इस्तेमाल अनाज रखने के लिए किया जाता है। ये इरला, इसका इस्तेमाल पहले बारिश में छाती की तरह किया जाता था। ये उछल है, इसका इस्तेमाल कपड़े सुखाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर कोकण का त्योहार गौरी गणेश जी दिखाए, वहाँ पर पहले का वॉकर दिखाए। जंदर है, जंदर ये कुम्हार है। मिट्टी से संबंधित सभी चीजें बनाने का काम एक कुम्हार करता था। गणेश जी के त्योहार पर गणेश जी की मूर्तियां बनाना, दीपावली में दिए बनाना और गर्मी में मटके बनाने का काम भी एक कुम्हार करता था। ये सफेद रंग वाला मटका है, वो माड़ी निकालने का मटका है। हमारे कोकण में नारियल के पेड़ बहुत आते हैं। उसे नारियल आने से पहले एक पोई आती है, उस पोई को बीच में काटा जाता है। उस पोई को गुड़हन के पत्ते रगड़ कर लगाए जाते हैं। वो पत्ते पोई में से माड़ी खींच लेते हैं और बूंद बूंद आने वाली माड़ी इस मटके में इकट्ठा की जाती है। हमारे यहाँ के भंडारी समाज के लोग व्यवसाय करते हैं। काल के अनुसार 12 बलूतेदारों के व्यवसाय नष्ट हो गए, लेकिन माड़ी निकालने का व्यवसाय अभी भी चल रहा है। यहाँ पे सोनार दिखाया है। ये बनिया है चौल, राजापुरदा, भोलिन, कोकण के पोर्ट को 5000 साल पहले का इतिहास है। इस बंदरों से भारत के सभी व्यापारी पूरे जग से व्यापार किया करते थे। यहाँ से निर्यात होने वाली चीजों में हस्तदंती चीजें, हस्तकौशल्य की चीजें, हीरे, माणिक्य, मोती, शंख, शिंपले इत्यादि चीजों की निर्यात बनिया लोग करते थे। इसके बदले में पूरे जग से भारत में सोना आता था। मतलब हमारे देश ने जो सुवर्ण युग का अनुभव लिया, इसका प्रवेश द्वार कोकण के पोर्ट थे। यहाँ पे गारुड़ी दिखाए, सपेरे के खेल करने वाले। ये सुतार है, गांव के 12 बलूतेदार दिखाए जो अधिक महत्वपूर्ण है, हमने यहाँ दिखाए। किसान को लगने वाली लकड़ी के औजार बनाने का काम ये सुतार करता था और मकान बनाने का काम भी ये सुतार करता था। ये सावंतवाड़ी का सुतार है। सावंतवाड़ी के लकड़ी के खिलौने संसार में बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने बनाई सुंदर चीजें आपको हमारे हस्तकला बिक्री केंद्र में देखने को मिलेंगी। यहाँ पे दरवेशी दिखाए, भालू के खेल करने वाले। ये लोहार है। जिस तरह किसान को लगने वाली लकड़ी की चीजें बनाने का काम सुतार करता था, उसी तरह किसान को लगने वाली लोहे की चीजें बनाने का काम ये लोहार करता था। 500 साल पहले कोकण की राजकीय स्थिति अस्थिर थी। यहाँ के कई लोग सेना में थे। उनको लगने वाली ढाले और तलवारें बनाने का काम ये लोहार करता था। विशेषतः उन्होंने बनाई ढाले और तलवारें हमारे यहाँ के मराठा और मुखिया लोगों के पास अभी भी है। अभी भी उसे गंज नहीं लगाए। हर दशहरे पर उनकी पूजा की जाती है। ये तेली है। पहले हम कोकणी लोग खाने में नारियल का तेल इस्तेमाल करते थे। किसान अपने बगीचे में जाकर खुद नारियल लेकर आता था और तेली उसके सामने नारियल का तेल निकाल कर देता था। ये तेल की घानी है, इसे खून कहा जाता है। यहाँ सूखा नारियल डाला जाता है। ये जो खड़ी लकड़ी, इसे कोकणी भाषा में लाट कहते हैं।
ये लाठी साड़ी लकड़ी को इस तरह बांधी जाती है। यहाँ पर लाठ सीधे तरह खड़ी रहती है। यहाँ पर कोलू को बैल बांधा जाता है और यहाँ आड़ी लकड़ी पर पत्थर रखकर तेली खुद बैठता है। ये सब वजन लेकर बैल गोल घुमाने के बाद लाट पर पड़ता है। लाट का वजन नारियल पर पड़ता है। इस तरह अंदर के नारियल पिसट कर तेल निकाला जाता है। ये तेल बाहर निकालने के लिए कोलू का बैल छोड़ना पड़ता है। कोलू बाजू करना पड़ता है। आड़ी लकड़ी छोड़नी पड़ती है। इससे अंदर का तेल निकाला जाता है। फिर इससे नया तेल निकालने के लिए नया नारियल डाला जाता है। यानी कि पहले तेली को इतना सा तेल निकालने के लिए 1 या 1.5 घंटा लगता था। यानी कि पहला कोकणी जीवन इतना ही कष्टमय था। ये बुरुड़ समाज है। पहले हर व्यवसाय जाति के अनुसार होता था। किसी को भी व्यवसाय बदलने की स्वतंत्रता नहीं थी। इनका काम था बाम्बू से चीजें बनाना। ये फूलों की टोकरी है। ये रोले, इसका इस्तेमाल अनाज रखने के लिए किया जाता है और इसे धार्मिक महत्व भी है। हमारे यहाँ जब शुभ कार्य होता है तब घर की कवारी लड़की इस रोली में दिया रखकर खड़ी रहती है। शुभ कार्य होने से पहले अगर दिया बुझ गया तो अशुभ माना जाता है। हमारे यहाँ किसी की भी शादी बम्बई में तो बम्बई में सभी चीजें मिलती है, लेकिन ये रोली नहीं मिलती। ये रसोई घर है। पहले कोकणी लोग मिट्टी, लकड़ी और पत्थर के बर्तन इस्तेमाल करते थे। ये जो जातनी जैसा दिख रहा है इसे घिरट कहा जाता है। जातनी में अनाज पीसते और घिरट में अनाज के छिलके अलग किए जाते हैं। ये मोदक पात्र यानी कि पहला कोकणी कुकर। यहाँ पर नीचे पानी रखा जाता है। यहाँ पर मोदक रखकर ढक्कन लगाकर मोदक पात्र चूल्हे पर रखा जाता है। इससे अंदर के मोदक स्टीम होते हैं। ये पूरण यंत्र है। यहाँ दाल डाली जाती है। 2 रोड घुमाने के बाद पूरा नीचे गिरता है। बाद में उसकी मीठी रोटी तैयार की जाती है। पूरण यंत्र। इथे डाळ टाकायची आणि हे वो टिफिन बॉक्स है। नीचे 3 डिब्बे है। बाजू में 2 चम्मच है। ऊपर पानी पीने के लिए लोटा है। वो चाय की किटली है। वो सेवई का लोहे का यंत्र है। सेवई का लकड़ी का यंत्र है। ये कंगाल है। इसका इस्तेमाल पहले स्नान करते समय बादली की तरह किया जाता है। यहाँ पर फिश मार्केट दिखाई है। ये चोड़ी वाला है। पुराने रीति के अनुसार 12 बलूतेदार घर घर में जाकर अपने अपनी सेवा देते थे। ये चूड़ी वाला इस लड़की के घर आया है। पहले कोकण में लड़की की शादी 8 या 10 साल में हो जाती थी। तब तक ये चूड़ी वाला उसे चूड़ियाँ चढ़ाने का किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं लेता था। जब इस लड़की की शादी होती थी तब इस लड़की के पिताजी उस चूड़ी वाले को एक छोटे सा सोने का गहना देते थे। इतनी उसकी विदागी थी। यानी कि 12 बलूतेदार अपने घाटे मुनाफे का विचार न करते, सिर्फ अपने जिम्मेदारियां मानकर अपना अपना व्यवसाय करते थे। वोड़ा साफ असली है। असली आंटी असली है। ये पनघट है। पहले कोकण में बहुत जंगल था, इसलिए गांव में बहुत सारा पानी था। गांव में सबसे ऊंचाई पर जिस जगह पर 12 मास तक पानी बहता था उसी जगह पर बंधारा बांधकर छोटे नाले से गांव के हर एक घर में पानी पहुंचा जाता था। ग्राम देवता के बाद पनघट एकमात्र स्थल है जहाँ पर गांव के सभी लोग इकट्ठा होते थे। औरतें पानी भरने के लिए और कपड़े धोने के लिए आती थी। छोटे बच्चे स्नान करने के लिए और मछलियाँ पकड़ने के लिए आते थे। कोकणी जीवन का सहारा ये हमारा पनघट है। ये चर्मकार है। ख्याल से चीजें बनाने का काम ये चर्मकार करता था। और इसके साथ और एक घटना बताते जो 500 साल पहले घटी है। यहाँ से 80 किलोमीटर दूरी पर मार्लेश्वर नाम का भगवान शंकर जी का मंदिर है। वहाँ पर एक पहाड़ी पर गुफा है और उस गुफा में शिवलिंग है। वहाँ की विशेषता है कि वहाँ जीवित सांप पाए जाते हैं। पहले ये भगवान एक गाँव में रहते थे। उस गाँव के लोगों का व्यवहार उन्हें पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने गाँव छोड़ने का निर्णय लिया। मकर संक्रांति के पहले दिन उन्होंने गाँव छोड़ दिया। गाँव के बाहर इस चर्मकार का मकान था। ये चर्मकार गरीब परंतु श्रद्धालु और नीतिवान था। शंकर जी ने किसी भी प्रकार का जाति पाति का भेद न मानते उसे मशाल दिखाने की विनती की। चर्मकार ने अतिथि देवो भव समझकर मशाल दिखाने के लिए बाहर निकले। आज जिस जगह पर मार्लेश्वर है वहां जाकर भगवान शंकर जी ने अपना स्वरूप प्रकट किया और चर्मकार को दर्शन दिया और उसे कहा कि अब मैं इस गुफा में ही रहूंगा। इस घटना को 500 साल हो गए, लेकिन हर संक्रांत को भगवान शंकर जी की पालकी उनके मूल गांव से निकलती है। तब उस पालकी को मशाल दिखाने का काम चर्मकार का आज का वंशज वो करते हैं। यानी कि मार्लेश्वर ऐसा स्थान है जहाँ पर किसी भी प्रकार का जाति पाति का भेद नहीं माना जाता। अगर आप श्रद्धालु हो तो आपको उनका दर्शन जरूर मिलता है।
आगे हमने मार्लेश्वर भगवान की प्रतिकृति बनाई, आप उसका दर्शन ले सकते हैं। उनके ऊपर दूध वजी दूध से रामायण में महाभारत में मारो ये धनगर है। धनगर इस मराठी शब्द का अर्थ है जिसके पास बहुत धन संपत्ति होती है। पहले धनगर लोग इतनी दुर्गम पहाड़ी पर रहते थे कि वहाँ से उनका पहला बस स्टॉप भी 10 या 12 किलोमीटर दूरी पर होता था। ये लोग जब गांव में आते थे तब उनके पैरों में ख्याल से बने जूते, कंधे पर कंबल और हाथ में घुंघरू की लाठी होती थी। उनके पास 100 या 125 गाय और 5-25 भैंसें होती थी। एक गाय भैंस को बेचना चाहे तो इनकी कीमत 8 या 10 हज़ार में जाती थी और इन सबको बेचना चाहे तो उनकी कीमत कई लाखों में जाती थी। इतना ये धनवान आदमी था, लेकिन कोंकणी लोगों की रहन सीधी होने के कारण इनकी रहन भी ऐसी थी। की गोठी है, जंगली जानवरों से बचाने के लिए इसी ऊपर बांधी गई है। इसके अंदर गैप होने के कारण उन्होंने किया मैला नीचे गिरता था। छप्पर की रचना ऐसी की गई कि कितनी भी बारिश हो लेकिन बारिश का पानी अंदर नहीं जा सकता। इसके अंदर जो रंग वाला हिस्सा होता है इसे कत्था निकाला जाता है पान में डालते हुए। आगे कत्था निकालने की प्रोसेस दिखाइए। पत्थर निकालने के लिए उस पेड़ को पूरा काटा जाता है। इसके अंदर जो रे रंग वाला हिस्सा होता है इसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। वो टुकड़े पहले 4 मटके में पानी के साथ उबाले जाते हैं। पहले 4 मटके उबालने के बाद 5वें मटके में विशेष घट्टे के साथ उबाले जाते हैं। उसे निकालकर छाया में सुखाया जाता है। बाद में उसके छोटे छोटे पीस किए जाते हैं। कत्था निकालने के लिए 3-4 महीने लगते हैं। ये मचान है, इसका इस्तेमाल पहले शिकार के लिए और वॉच टावर के लिए किया जाता था। इसे 10 या 12 किलोमीटर दूरी का प्रदेश दिखाया जाता है। तर आपली टूर पूर्ण झालेली आहे इथे आणि इथे आपण जाणार आहोत जे थोडे काही सुविनियर्स वगैरे तुम्हाला घ्यायचे असतील. सावंतवाडीची खेळणी इकडे पॉप्युलर आहेत जी तुम्ही बघू शकता. आणि याच्या पुढे नंतर जे आपण जाणार आहोत ते शंख प्रदर्शनी आहे तिकडे, पण तिथे कॅमेरा अलाउड नाही आहेत. तर तुम्हाला मी आल्यानंतर सांगेन की तिथे काय असं वेगळं आहे. तर तुम्ही बघू शकता इकडे. गावसीमेचं मंदिर आणि गावसीमेचे रखवालदार. आणि आपण आता खाली जातो आहे शंख प्रदर्शन बघायसाठी. याच्यानंतर आपली टूर संपते. पूर्ण टूर होती प्राचीन कोकणची, ती खूप मस्त होती. जे शंख होते ते पण खूप चांगले शंख, वेगवेगळे कुठून त्याचा थोडासा इतिहास माहिती पडला. शूट करायला नाही देत ते, पण तुम्ही नक्की या, तुम्हाला ते वाजवायलाही शिकवतात. तर आपण भेटूया मॅजिक गार्डनला. प्राचीन कोकण खरोखर जावा. प्राचीन कोकण खूप मस्त आहे. 40 रुपये ॲडल्टची तिकीट आहे. 3.5 वर्षाच्या वरती मुलांना पूर्ण तिकीट आहे. आणि गाईडचे काही पैसे नाही आहेत. तुम्ही तुमचा कॅमेरा घेऊन जात असाल तर 20 रुपये ही सरचार्ज आहे. म्हणजे 20 रुपये तिकीट आहे कॅमेराची पर कॅमेरा तुम्ही जर शूट करणार असाल तर. बाकी खूप मस्त आहे. नक्की जा प्राचीन कोकण, नक्की जा, मिस करू नका जर गणपतीपुळेला येत आहे तर.